नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। सीधा मेहगांव विधानसभा की तरफ हम बढ़े। मेहगांव विधानसभा में आज हमारी मुलाकात होने जा रही है पूर्व जनपद अध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के महामंत्री राजेंद्र सिंह गुर्जर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह गुर्जर। आप अखिल भारतीय गुर्जर समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो इस उपचुनाव को देखा जाए तो कितनी सीटों पर गुर्जर समाज का बाहुल्य है, और जिस तरीके से कमलनाथ जी की जो सोच है, माननीय राहुल गांधी जी बता रहे हैं कि अब सिंधिया के सामने सचिन पायलट आ सकते हैं, तो क्या रणनीति बन रही है? देखिए, गुर्जर महासभा के अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 28 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से 12 से 14 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे गुर्जर समाज के वोट निर्णायक हैं। कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है कि गुर्जर समाज के 3 विधायक, एक मुरैना विधायक, सुमावली विधायक, एक मानधाता विधायक, 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उनकी पूर्ति करने के लिए वो ये विचार कर रही है कांग्रेस पार्टी कि हम कम से कम 2 टिकट गुर्जर समाज को दें। और 65,000 वोट मुरैना में अकेले गुर्जर समाज के हैं। तो सुमावली देख लूँ, मुरैना देख लूँ, अम्बा देख लो, दिमनी देख लो, मेहगांव देख लो, गोहद देख लो, और भांडेर में भी 10-12 हज़ार वोट हैं, और डबरा देख लो, ग्वालियर में दोनों सीटों पे, मुकाबली में। इस प्रकार करके 12 करीब 14 सीटें ऐसी हैं जहां गुर्जर समाज बाहुल्य है और निर्णायक वोट रहते हैं और बाजी पलटने की क्षमता रखते हैं। अब तक सचिन पायलट जी को स्टार प्रचारक के रूप में गुर्जर वोटों को अपने पक्ष में करने की बात पार्टी कर रही है। ये निश्चित स्वागत योग्य है। यदि पार्टी ऐसा करती है तो गुर्जर के वोटों में, गुर्जर समाज के वोटों में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इजाफा होगा और निश्चित रूप से पार्टी को उसका फायदा मिलेगा। तो राजेंद्र सिंह गुर्जर जी, आप मेहगांव विधानसभा को काफ़ी सालों से आप वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, जनपद अध्यक्ष भी रहे हैं। मेहगांव विधानसभा में सबसे बड़े मुद्दे क्या मानते हैं इस बार? देखिए, मेहगांव विधानसभा में बड़ा दुर्भाग्य है कि पहले बीजेपी के विधायक थे, अभी बीच में कांग्रेस पार्टी ने विधायक चुन के भेजा। उसके बाद उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये हो गया कि जब जनता ने 25,000 वोट से उसको जिता करके मध्य प्रदेश की विधानसभा में इसलिए भेजा था कि मेहगांव के अंदर जैसे रौन है, अमाइन है, इनको नगर पंचायत बनना था, रोडों की हालत खस्ता था, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। इन सब चीज़ों को लेकर के लोगों के अंदर बेरोजगार युवा बेरोजगार घूम रहा है। अभी जैसे एक सैनिक स्कूल की स्थापना का वो आया, तो वो भी भिंड में होना चाहिए था या मेहगांव में होना चाहिए था, वो ग्वालियर को फ़ायदा मिलेगा। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं थी जो भारतीय जनता पार्टी इसको पूरा नहीं करना चाहती, सिर्फ दिखावा करती है। और दिखावा ये करती है, उन्होंने कहा कि साहब यहाँ चंबल एक्सप्रेस वे बनेगा। अरे चंबल एक्सप्रेस वे से क्या हो जाएगा? आप मेहगांव भिंड में जहाँ जहाँ आवश्यकता है, पानी की है, रोड की है, स्कूल की है, उन पर ध्यान देना चाहिए। तो मेहगांव विधानसभा क्षेत्र आज की तारीख में भाजपा का कहेंगे उसको बिना चुना हुआ विधायक जिसको मंत्री बना रखा है, ये बड़ा दुर्भाग्य जनता का कि जिसको चुनाव में जनता जिताती उसको तो मंत्री बनाया, और जो विधायक नहीं उसको मंत्री बना के घुमा रहे हैं और भूमि पूजन कर रहे हैं फर्जी। और उनका शिलान्यास भूमि पूजन जरूर कर दिया है, लेकिन वो काम पूरे नहीं होने वाले। मेरी तो बस आखिरी यही कहना है कि जनता जवाब दे और आने वाले 3 तारीख को जो वोटिंग होगी उसमें गद्दारों को सबक सिखाने का काम करें। जी, तो इस समय विधानसभा की भौगोलिक स्थिति की बात करें, बहुत से प्रत्याशी इस समय मेहगांव विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, राजेंद्र सिंह गुर्जर भी कर रहे हैं। तो राजेंद्र सिंह गुर्जर क्या बता पाएंगे कि मेहगांव विधानसभा की भौगोलिक स्थिति क्या है? कौन कौन सा क्षेत्र जुड़ा हुआ है जो मेहगांव विधानसभा जुड़ा हुआ है, विकास से पिछड़ा हुआ है? देखिए, मेहगांव विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र हो गया है। आज वहाँ 2,58,000 मतदाता हैं और कम से कम 100 किलोमीटर की आड़े तिरछे में मेहगांव विधानसभा क्षेत्र बसा हुआ है। यदि मैं कोट पड़ौरा गांव से स्टार्ट करूं, कोट परोसा गांव से स्टार्ट करूं, तो कोट पड़ौरा एक गांव है जो सिंध नदी के उस पार होता है। वहां तक ये भौगोलिक जो स्थिति है वो बहुत ही कठिन है। ऐसी स्थिति में विकास ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि 100 किलोमीटर के आड़े तिरछे में जब विधानसभा क्षेत्र होता है तो विकास करने के लिए बहुत राशि की आवश्यकता पड़ती है। कृष्णा सिंह जी, ऐसे मेहगांव की जनता की थोड़ी सोच अलग है, वहाँ कब किस करवट ऊँट बैठ जा कह नहीं सकते, लेकिन ये बात जरूर है कि फिलहाल कांग्रेस और भाजपा की कड़ी टक्कर और कड़ी चुनौती दोनों के बीच में। अभी फिलहाल तीसरा दल वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सिंह बरैया के बारे में जो माहौल चल रहा है सोशल मीडिया पर, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी साजिश है कि अब फूल सिंह बरैया जी को किस तरह रोका जाए।
ये पुराने वीडियो ऑडियो को निकाल करके उसमें इनके IT सेल के लोग ऑडिटिंग करते हैं और ऑडिटिंग करके एक जाति विशेष के खिलाफ ये एक वैमनस्यता फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। आज आपने देखा होगा माननीय कमलनाथ जी की सभा थी बरैया जी के पक्ष में वोट करने के लिए, उसमें क्या जनसैलाब था। 25,000 की आज भीड़ जो थी उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन नीचे से खिसक गई। मैं तो ये कहूँगा कि फूल सिंह बरैया जी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और जनहितैषी कार्य के प्रति अपनी सोच रखते हैं और दलितों, पिछड़ों, शोषित, पीड़ितों के वो हमेशा मसीहा रहे, काम करते हैं। उनके प्रति किसी भी सामान्य वर्ग के, किसी भी जाति के वर्ग, उनके मन में कोई ऐसी भेदभाव नहीं है। ये तो पुराने कुछ ऑडियो वीडियो निकाल करके उसको एडिटिंग करके बनाया गया है, जो उनकी एक चाल है भारतीय जनता पार्टी की। राजेंद्र सिंह गुर्जर जी, आपके फूल सिंह बरैया जो हैं वो कि भिंड जिले से ही है और निवासी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। गोवा से भी वो शायद एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनकी कार्यशैली की बात करें तो आप कैसे उनको जानते हैं? मैं माननीय फूल सिंह बरैया जी को 2013 से जानता हूं, क्योंकि मैं भी उनकी पार्टी से एक बार मेहगांव से चुनाव लड़ चुका हूं और उनका एक अलग वजूद है मेहगांव के अंदर या भिंड के अंदर। ये चंबल संभाग में सबसे दलित के बड़े नेता हैं वो, और उन्होंने मुझे 2013 में अपनी बहुजन संघर्ष दल पार्टी से टिकट दिया था, जिसमें मुझे लगभग 16,000 वोट मिले थे और जनता ने मुझे अच्छा समर्थन दिया था और एक बहुत अच्छे लीडर हैं वो। और फूल सिंह बरैया जी निश्चित रूप से राज्यसभा सदस्य के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनको नामांकित किया था, लेकिन वो नहीं जीत पाए। लेकिन इस बार वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में जा करके इस भांडेर की जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। फूल सिंह बरैया भांडर विधानसभा की आवाज़ को बुलंद करेंगे। विस्तार से चर्चा की हमने। पिछड़े वर्ग के नेता हैं और पूर्व जनपद अध्यक्ष राजेंद्र सिंह गुर्जर हमारे साथ जुड़े हुए थे। चैनल से आप क्या आपको सुझाव दे रहे हैं और राजेंद्र सिंह गुर्जर के लिए आप क्या लिखना चाहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या सुझाव है, राजेंद्र सिंह गुर्जर के बारे में आप क्या जानते हैं और इनसे क्या अपेक्षा रखते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए। नमस्कार।